हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी कई दिनों से मैं व्लॉग्स नहीं बना रही हूँ। तो उसका वजह है कि जिया की तबीयत ख़राब है। उस दिन हम लोग मार्केट से आए, सर्दी जुकाम तो उसको था ही, उसके बाद से उसको फीवर भी हो गया है, खांसी भी हो गई बहुत ज़्यादा, जिसके वजह से वो 2 दिन स्कूल नहीं जा पाई। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि उसका फंक्शन भी है स्कूल में, उसने पार्टिसिपेट किया है। तो अच्छा हुआ जो पहले प्रैक्टिस कर चुकी थी, जिसकी वजह से डांस के सारे स्टेप्स उसको याद है। लेकिन फिर भी उसकी मैम ने कॉल किया था क्योंकि आज ड्रेस वगैरह मिलने वाली थी। तो आज मैंने कैसे भी उसको भेजा सुबह। तबीयत उसकी अभी भी ठीक नहीं थी। अगर वो ठीक नहीं अगर उसका ये परफॉर्मेंस वगैरह नहीं होता तो मैं उसको स्कूल नहीं भेजती, लेकिन क्या करूं, भेजना इम्पोर्टेंट था। पैसे दे रखी है वो स्कूल में, तो परफॉर्म करना ज़रूरी है। और उसको एक्साइटमेंट भी उतनी ज़्यादा है, उसके साथ साथ मुझे भी उतनी एक्साइटमेंट है, क्योंकि मैं भी अपने स्कूल टाइम में पार्टिसिपेट किया करती थी डांस वगैरह में, लेकिन मेरे को कभी डांस आया नहीं। बड़ी मुश्किल से जो सिखाया जाता था वो 10 दिन 15 दिन पहले से सिखाया जाता था, तो मैं सीख जाती थी। तो अब होता है ना कि माँ जो चीज़ें करना चाहती है, जब वो उसकी बेटी करती है तब वो खुश होकर वो उस चीज़ को एंजॉय करती है। तो उसके साथ साथ मुझे भी बहुत खुशी है इस चीज़ की कि वो पार्टिसिपेट करती है, बहुत अच्छा डांस कर लेती है। तो आज वो ड्रेस वगैरह लेके आई है, तो वो तो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, वो तो उस दिन दिखाऊंगी जिस दिन उसका परफॉर्मेंस है। और उसको फर्स्ट डे बुखार था, फिर कल उसको बुखार नहीं था, फिर आज जब वो स्कूल से आई है तो फिर से उसको बुखार हो गया है। तो मुझे लगा अब इसको जाके डॉक्टर से दिखा के कोई ढंग की दवाई इसको दिलानी पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद से ही उसको दवाइयाँ दे रही थी, कफ सिरप वगैरह। तो इसको मैंने दिखाया है, दवाइयाँ दिलवाई है, ताकि ये थोड़ा ठीक हो जाए और परफॉर्म करवाए। ऐसा ना कि परफॉर्मेंस के दिन ये सोते ही रहे या इसकी तबीयत ही ऐसी ख़राब रहे कि जा ही ना पाए। इसके लिए मैंने उसको आज दिखा दिया डॉक्टर से। वैसे ट्यूशन वगैरह नहीं गई है। और दूसरी बात, इसको दिखाने गई थी तब तक जानवी को छोड़ के आई हूँ, नानू के साथ गई है अपने वहाँ मम्मी के पास, क्योंकि 2 बच्चे लेके रोड क्रॉस करने में, मेन रोड क्रॉस करने में दिक्कत होती है। करने को तो मैं कर लेती, लेकिन क्यों रिस्क लूँ, इसके लिए भेज दिया उसको मैंने पापा के साथ। और दूसरी बात, हाँ, आप लोगों ने देखा था पिछले व्लॉग में भी कि हम लोग कंबल ही ढूंढे जा रहे हैं कि कोई ढंग का कंबल मिल जाए, जो कि मिल नहीं पा रहा है हमारे बजट में। बजट के बाहर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे बजट में तो हमारे पास जो मोटे वाले कंबल हैं वो हमने 3,000-3,500 तक का लिया हुआ है। तो उसको लिए हुए कुछ साल हो चुके हैं। तो अब उतने में सिर्फ सिंगल बेड का आ रहा है, सिंगल पर्सन का एक सिंगल कंबल आ रहा है, वो भी डबल प्लाई का। तो इससे पहले जो मंगाया था हम लोगों ने वो था 2800 का, सिंगल प्लाई का था, सिग्नेचर का। तो वो अच्छा नहीं था। फिर हमने एक और मंगाया जो कि है ये, इसको भी ट्रायल पे है ये। यही है फ़ायदा ऑनलाइन लेने का कि आप ट्राई करके चीज़ें देख सकते हो, और नहीं अच्छी लगे तो वापस कर सकते हो। तो इसके लिए इसमें टैग अभी लगा ही हुआ है। तो टैग अभी लगा ही हुआ है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये अच्छा है। इसको मैंने ट्राई किया रात को, और ये है 3200 का। और इसमें एक कलर तो ये है ब्राउन कलर, और एक कलर और दिखाती हूँ आपको जो अभी आया है पार्सल। तो देखते हैं हम लोग।
एक है ये जिसमें है ब्राउन कलर और ये इसमें क्रीम कलर मिक्स है, और एक है ये डार्क कलर है। वैसे तो ये डार्क कलर है तो गंदा नहीं होगा जल्दी, ये थोड़ा लाइट कलर है लेकिन सुंदर तो यही लग रहा है। अच्छा है, वैसे गरम भी है और बहुत सॉफ्ट भी है। तो अभी 2 कंबल हम लोगों ने मंगाए हैं। मैं भी अगर राहुल को भी शायद लेना है, अगर इसमें से दोनों में से कोई उनको पसंद आ जाएगा तो वो ले लेंगे, नहीं तो एक रिटर्न कर देंगे, एक मैं रखूँगी। तो यही चल रहा है। और जिया स्कूल से आई उसके बाद तो उसको फीवर हो गया, उसने खाना वगैरह नहीं खाया, और उसके आने से पहले से मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मेरा ध्यान गया कि मैंने 2 दिनों से फिर से दवाई नहीं खाई है बीपी की, तो मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, इसके कारण मुझे इधर दर्द हो रहा है। जब भी मेरा बीपी बढ़ जाता है तो मुझे पता चलता है क्योंकि मेरे को इधर दर्द होने लगता है। और फिलहाल मैं कंफ्यूज थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो हो ये रहा था क्योंकि कंफ्यूज इसलिए थी क्योंकि ठंडी में मुझे नॉर्मली सर दर्द कंटिन्यू ही रहता है। थोड़ा सा भी हवा लग गया या नहा लिया मैंने सर पे से तो होता है। तो कल तो मैं सर पे से नहाई थी तो उसकी वजह से सर दर्द हो रहा था। आज भी सुबह ठंडे पानी से ही नहाई हूँ, इसके वजह से सर दर्द कर रहा था। तो मैं कंफ्यूज थी, तो फाइनली ठीक नहीं हो रहा था तो मैंने चेक किया बीपी, तो बीपी था मेरा बढ़ा हुआ। और बीपी बढ़ा हुआ देख के मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो जिया ढंग से खाना नहीं खा रही है, तो जो सब्जी मैंने बनाई थी वो भी बची हुई है। तो ये आते हैं तो वो खाएंगे नहीं खाएंगे, देखते हैं फिर क्या बनाते हूँ। तब तक के लिए यहाँ बैठ के टाइम पास करती हूँ। जानवी नानू के साथ है, नानी के साथ है, और मन तो मेरा कुछ भी करने का नहीं कर रहा है। हाँ, कल मैं थेरेपी भी करवाने गई थी, फिजियोथेरेपी नेक का। तो उन्होंने बताया कि नेक के कारण ही मेरा हाथ सुन्न हो रहा है। वो कार्पल टनल तो वो अलग चीज़ है, और हाथ सुन्न होना नेक की वजह से हो रहा है कि इधर कोई नस दब रही होगी इसकी वजह से। तो उन्होंने मुझे आज भी बुलाया था तो मैं गई नहीं। गई इसलिए नहीं, गीज़र है हमारा मेन गीज़र। तीन दिन हो गए थे, 3 दिन में सब ठीक था। फिर मैंने कल देखा कि फिर से पानी जो है वो पूरा तेजी से टपक रहा है छत से नीचे, हमारे फ्लोर से नीचे पूरा छत में से सीलन होके पूरा पानी तेजी से टपक रहा था। फिर हमने मकान मालिक भैया जो है उनको कॉल किया, बताया उनको कैसे से हो रहा है। फिर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि कल मैंने दोपहर में, मतलब दोपहर तक कहीं कोई पानी नहीं गिर रहा था क्योंकि मैं स्कूल लेने गई थी जानवी को, फिर मैं पार्सल लेने भी नीचे गई थी, तब तक पानी नहीं गिर रहा था, सब ठीक था। जब मैं दोपहर में जानवी को नहाने गई हूँ तब पानी गिर रहा था क्योंकि मैंने गीज़र चलाया था, और मैं अपने नहाने के लिए मैंने गीज़र नहीं चलाया था। मैं डायरेक्ट मोटर के पानी से नहाती हूँ फिलहाल। तो गीज़र चलाया मैंने जानवी की वजह से, उसके बाद से कंटिन्यू वो पानी गिर रहा था, ये मैंने नोटिस किया। और रात को जब ये आया ऑफिस से तो मैंने इन्हें बताया कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गीज़र की वजह से कुछ हो रहा है। तो फिर इन्होंने वो गीज़र का जहाँ से कनेक्शन था वो पूरा बंद कर दिया पानी। तो वो बंद करने के बाद सुबह जब हमने देखा, फिर जब मैं जिया को सुबह कैब में बैठाने गई तो पानी फिर से पूरा सूख चुका था, नहीं टपक रहा था। तब मुझे आइडिया लगा कि शायद गीज़र से ही कोई प्रॉब्लम है। तो वो जो भैया है मकान मालिक, तो उनको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ आपने बता दिया, कि पता चल गया कि गीज़र की वजह से हो रहा है, क्योंकि गीज़र का कनेक्शन फिर वो सिर्फ वही ठीक करेंगे, वरना पूरा उनको तोड़ फोड़ करके वो पूरा उनका पाइप वगैरह देखना पड़ता। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे बहुत हेल्प हो जाती है लोगों की। तो वो अब आएंगे ठीक कराने, और अभी 19-20 ऐसे करके जो डेट है ये सब में 19 तो आज ही है। हाँ, तो आज वो ठीक कराने आता है, इसके वजह से मैं थेरेपी कराने नहीं गई। फिर अगले कुछ दिनों में फिर मुझे जिया के स्कूल उसको छोड़ने जाना है, क्योंकि कल
उसके स्कूल में किसी और स्कूल का भी एनुअल फंक्शन है जो कल होगा, जिया का परसों है। तो इसके वजह से स्कूल की छुट्टी है, तो कैब वाले नहीं आएंगे तो हमें छोड़ने जाना पड़ेगा, फिर लेने जाना पड़ेगा। तो अभी कंटिन्यू 2-3 दिनों तक बहुत बिजी हैं, इसके कारण मैंने उनको मना कर दिया कि अभी मत आना आप काम करने के लिए, आप सीधे मंडे को आना, ताकि तब तक सारे काम खत्म हो जाए तो फिर वो काम कर सके। क्योंकि मैं घर पर नहीं रहूँगी तो वो काम कैसे करेंगे, अब वो काम करेंगे तो मैं बाहर कैसे जाऊँगी। इतनी सारी चीज़ें शेयर की मैंने आप लोगों से, सर दर्द अलग हो रहा है मेरा। अभिया को लेके गई थी बाहर, तो शायद तबीयत खराब होने की वजह से उसका मुंह खराब हो रखा है, तो बोलती है मुझे बाहर का कुछ खाना है, मुझे कुछ खिला दो। तो मैंने कहा कि मैं ऐसे बाहर का कुछ गंदा नहीं खिलाऊंगी, रोड छाप, पापा को कॉल करो कुछ लेके आए वो। तो इसने पापा को कॉल किया। अब इसकी और इसके पापा की बात क्या हुई है पता नहीं, बर्गर पैटीज कुछ तो कर रहे थे लोग, तो अब वो क्या लेके आते हैं, इसको क्या खिलाते हैं। मैंने मना भी किया इसको, क्योंकि इसके फंक्शन के दिन तो स्टॉल लगता ही है वहाँ पे स्कूल में, ये वहाँ खाएगी, बिना खाए तो आने वाली है नहीं। तो मैं, हाँ, संडे वाले दिन मैं लेके आई थी साग, तो मैंने बनाया था साग चावल। मेरे को साग और चावल खाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने वो बनाया था, इनको भी खिलाया, ये भी खा लेते हैं, लेकिन उनको चाहिए होता है दाल, तो मैंने दाल बनाया था, आलू का भुजिया बनाया था इनके लिए। मेरे को सिर्फ साग और चावल चाहिए होता है, तो वो खाया मैंने। और फिर वेडनेसडे को फिर से मार्केट लगा था, तो फिर से मैं जाके साग लेके आई हूँ, वो मुझे खाना है मक्के की रोटी के साथ। उसके बाद नहीं लाऊंगी, क्योंकि बार बार आता है तो भी आदमी बोर हो जाता है, और बोर होने से ज़्यादा मेरे को ये नेक का प्रॉब्लम हो जाता है, सर्वाइकल का। जब ऐसे करके हम उसको साफ़ करते हैं, तो ऐसे करके मुंडी झुका के जो भी काम होता है, उसके बाद मेरे सर में दर्द, चक्कर आना सब होने लगता है। तो इसी की वजह से नहीं लाती हूँ। अच्छा तो लगता है, लेकिन इसी की वजह से नहीं लाती हूँ। और बच्चे खाना नहीं चाहते, ये और मैं ही खाते हैं, बाकी बच ही जाता है, जो बच जाता है उसको फेंकना पड़ता है।